पहलगाम हमले के बाद भारत ने 5 बड़े पॉइंट्स में एक्शन लागू किया। उसमें सबसे बड़ा अहम फैसला था पाकिस्तानियों का वीजा रद्द करना। ज्यादातर वीजा धारकों को देश छोड़ने के लिए 27 अप्रैल 2025 तक की डेडलाइन रखी गई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सभी मुख्यमंत्री से कह दिया कि वे अपने राज्य में पाकिस्तानियों की पहचान कर उन्हें वापस भेज दे। डेडलाइन के बाद भारत में बचे पाकिस्तानियों का क्या होगा और सीमा हैदरी जैसों के साथ क्या होगा, चलिए आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। 1992 में SAARC वीजा छूट स्कीम शुरू की गई थी ताकि बार बार वीजा प्रोसेस की जरूरत न पड़े। इसमें जज, खिलाड़ी जैसे हाई प्रोफेशनल लोग शामिल होते हैं और आम नागरिक इसमें शामिल नहीं। इन सबको 27 अप्रैल तक की इनका जो वीजा है वैध रहेगा। इसमें बिजनेसमैन, जर्नलिस्ट, स्टूडेंट्स और 13 कैटेगरी के और लोग भी शामिल है। सिर्फ मेडिकल वीजा यानी कि भारत में आए इलाज करने पाकिस्तानी नागरिकों का 29 अप्रैल 2025 तक वीजा जो है वैध रहेगा। भारत सरकार ने किन पाकिस्तानी नागरिकों को फिलहाल देश छोड़ने के आदेश से बाहर रखा है, चलिए वे भी आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। भारत सरकार ने फिलहाल लॉन्ग टर्म वीजा यानी LTV धारकों को पाकिस्तानी नागरिकों के आदेश से बाहर रखा है। जो पाकिस्तान में जिनका उत्पीड़न होता है, जिनको परेशान किया जाता था, उन्हें बाहर रखा है। इसी के साथ आपको बताते चले कि दूसरा, पाकिस्तानी महिला भारतीय पुरुष के साथ शादी कर ले और यहाँ पर पूरी रीति रिवाज के रखे। इसके अलावा पाकिस्तान के जो काउंसलर्स है उनको भी इस आदेश से बाहर रखा है। पाकिस्तान में शादी करने के बाद भारतीय महिला जो तलाकशुदा है या फिर विधवा है, उसे भी इस वीजा से बाहर रखा गया। डेडलाइन खत्म होने के बाद जो पाकिस्तानी भारत छोड़कर नहीं जाते, उनके साथ क्या होगा, चलिए वे भी आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अश्विन दुबे कहते हैं कि भारत सरकार ने जिन पाकिस्तानी नागरिकों को देश जाने के लिए कहा है, अगर वे देश छोड़कर नहीं जाते, उसका उल्लंघन करते तो उन्हें गैर कानूनी विदेशी माना जाएगा। उन्हें 1 से 5 साल तक की जेल हो सकती है या फिर 10,000 से 50,000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है। अब अवैध रूप से भारत में आए सीमा हैदरी जैसी महिलाओं का क्या होगा, इस पर सरकार क्या उम्मीद लेकर खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और सीमा के पक्ष में AP सिंह कहते हैं कि सीमा हैदरी भारतीय है, वे भारतीय से शादी की है, यहाँ पे उसके पति है, यहाँ पे उसका बच्चा है, ससुराल है और ये पूरी रीति रिवाज से शादी की, उसने अपना धर्म भी बदला। तो सीमा हैदरी को अभी भी पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, वे भारत की और उन्हें भारत में ही रहना चाहिए। अब इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते अगली वीडियो में। पहलगाम हमले के बाद भारत ने 5 बड़े पॉइंट्स में एक्शन लागू किया। उसमें सबसे बड़ा अहम फैसला था पाकिस्तानियों का वीजा रद्द करना। ज्यादातर वीजा धारकों को देश छोड़ने के लिए 27 अप्रैल 2025 तक की डेडलाइन रखी गई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सभी मुख्यमंत्री से कह दिया कि वे अपने राज्य में पाकिस्तानियों की पहचान कर उन्हें वापस भेज दे। डेडलाइन के बाद भारत में बचे पाकिस्तानियों का क्या होगा और सीमा हैदरी जैसों के साथ क्या होगा, चलिए आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। 1992 में SAARC वीजा छूट स्कीम शुरू की गई थी ताकि बार बार वीजा प्रोसेस की जरूरत न पड़े। इसमें जज, खिलाड़ी जैसे हाई प्रोफेशनल लोग शामिल होते हैं और आम नागरिक इसमें शामिल नहीं। इन सबको 27 अप्रैल तक की इनका जो वीजा है वैध रहेगा। इसमें बिजनेसमैन, जर्नलिस्ट, स्टूडेंट्स और 13 कैटेगरी के और लोग भी शामिल है। सिर्फ मेडिकल वीजा यानी कि भारत में आए इलाज करने पाकिस्तानी नागरिकों का 29 अप्रैल 2025 तक वीजा जो है वैध रहेगा। भारत सरकार ने किन पाकिस्तानी नागरिकों को फिलहाल देश छोड़ने के आदेश से बाहर रखा है, चलिए वे भी आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। भारत सरकार ने फिलहाल लॉन्ग टर्म वीजा यानी LTV धारकों को पाकिस्तानी नागरिकों के आदेश से बाहर रखा है। जो पाकिस्तान में जिनका उत्पीड़न होता है, जिनको परेशान किया जाता था, उन्हें बाहर रखा है। इसी के साथ आपको बताते चले कि दूसरा, पाकिस्तानी महिला भारतीय पुरुष के साथ शादी कर ले और यहाँ पर पूरी रीति रिवाज के रखे। इसके अलावा पाकिस्तान के जो काउंसलर्स है उनको भी इस आदेश से बाहर रखा है। पाकिस्तान में शादी करने के बाद भारतीय महिला जो तलाकशुदा है या फिर विधवा है, उसे भी इस वीजा से बाहर रखा गया। डेडलाइन खत्म होने के बाद जो पाकिस्तानी भारत छोड़कर नहीं जाते, उनके साथ क्या होगा, चलिए वे भी आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अश्विन दुबे कहते हैं कि भारत सरकार ने जिन पाकिस्तानी नागरिकों को देश जाने के लिए कहा है, अगर वे देश छोड़कर नहीं जाते, उसका उल्लंघन करते तो उन्हें गैर कानूनी विदेशी माना जाएगा। उन्हें 1 से 5 साल तक की जेल हो सकती है या फिर 10,000 से 50,000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है। अब अवैध रूप से भारत में आए सीमा हैदरी जैसी महिलाओं का क्या होगा, इस पर सरकार क्या उम्मीद लेकर खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और सीमा के पक्ष में AP सिंह कहते हैं कि सीमा हैदरी भारतीय है, वे भारतीय से शादी की है, यहाँ पे उसके पति है, यहाँ पे उसका बच्चा है, ससुराल है और ये पूरी रीति रिवाज से शादी की, उसने अपना धर्म भी बदला। तो सीमा हैदरी को अभी भी पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, वे भारत के और उन्हें भारत में ही रहना चाहिए। अब इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते अगली वीडियो में। पहलगाम हमले के बाद भारत ने 5 बड़े पॉइंट्स में एक्शन लागू किया। उसमें सबसे बड़ा अहम फैसला था पाकिस्तानियों का वीजा रद्द करना। ज्यादातर वीजा धारकों को देश छोड़ने के लिए 27 अप्रैल 2025 तक की डेडलाइन रखी गई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सभी मुख्यमंत्री से कह दिया कि वे अपने राज्य में पाकिस्तानियों की पहचान कर उन्हें वापस भेज दे। डेडलाइन के बाद भारत में बचे पाकिस्तानियों का क्या होगा और सीमा हैदरी जैसों के साथ क्या होगा, चलिए आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। 1992 में SAARC वीजा छूट स्कीम शुरू की गई
गई थी ताकि बार बार वीजा प्रोसेस की जरूरत न पड़े। इसमें जज, खिलाड़ी जैसे हाई प्रोफेशनल लोग शामिल होते हैं और आम नागरिक इसमें शामिल नहीं। इन सबको 27 अप्रैल तक की इनका जो वीजा है वैध रहेगा। इसमें बिजनेसमैन, जर्नलिस्ट, स्टूडेंट्स और 13 कैटेगरी के और लोग भी शामिल है। सिर्फ मेडिकल वीजा यानी कि भारत में आए इलाज करें पाकिस्तानी नागरिकों का 29 अप्रैल 2025 तक वीजा जो है वैध रहेगा। भारत सरकार ने किन पाकिस्तानी नागरिकों को फिलहाल देश छोड़ने के आदेश से बाहर रखा है, चलिए वे भी आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। भारत सरकार ने फिलहाल लॉन्ग टर्म वीजा यानी LTV धारकों को पाकिस्तानी नागरिकों के आदेश से बाहर रखा है। जो पाकिस्तान में जिनका उत्पीड़न होता है, जिनको परेशान किया जाता था, उन्हें बाहर रखा है। इसी के साथ आपको बताते चले कि दूसरा, पाकिस्तानी महिला भारतीय पुरुष के साथ शादी कर ले और यहाँ पर पूरी रीति रिवाज के रखे। इसके अलावा पाकिस्तान के जो काउंसलर्स है उनको भी इस आदेश से बाहर रखा है। पाकिस्तान में शादी करने के बाद भारतीय महिला जो तलाकशुदा है या फिर विधवा है, उसे भी इस वीजा से बाहर रखा गया। डेडलाइन खत्म होने के बाद जो पाकिस्तानी भारत छोड़कर नहीं जाते, उनके साथ क्या होगा, चलिए वे भी आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अश्विन दुबे कहते हैं कि भारत सरकार ने जिन पाकिस्तानी नागरिकों को देश जाने के लिए कहा है, अगर वे देश छोड़कर नहीं जाते, उसका उल्लंघन करते तो उन्हें गैर कानूनी विदेशी माना जाएगा। उन्हें 1 से 5 साल तक की जेल हो सकती है या फिर 10,000 से 50,000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है। अब अवैध रूप से भारत में आए सीमा हैदरी जैसी महिलाओं का क्या होगा, इस पर सरकार क्या उम्मीद लेकर खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और सीमा के पक्ष में AP सिंह कहते हैं कि सीमा हैदरी भारतीय है, वे भारतीय से शादी की है, यहाँ पे उसके पति है, यहाँ पे उसका बच्चा है, ससुराल है और ये पूरी रीति रिवाज से शादी की, उसने अपना धर्म भी बदला, तो सीमा हैदरी को अभी भी पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, वे भारत के और उन्हें भारत में ही रहना चाहिए। अब इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते अगली वीडियो में। पहलगाम हमले के बाद भारत ने 5 बड़े पॉइंट्स में एक्शन लागू किया। उसमें सबसे बड़ा अहम फैसला था पाकिस्तानियों का वीजा रद्द करना। ज्यादातर वीजा धारकों को देश छोड़ने के लिए 27 अप्रैल 2025 तक की डेडलाइन रखी गई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सभी मुख्यमंत्री से कह दिया कि वे अपने राज्य में पाकिस्तानियों की पहचान कर उन्हें वापस भेज दे। डेडलाइन के बाद भारत में बचे पाकिस्तानियों का क्या होगा और सीमा हैदरी जैसों के साथ क्या होगा, चलिए आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। 1992 में SAARC वीजा छूट स्कीम शुरू की गई थी ताकि बार बार वीजा प्रोसेस की जरूरत न पड़े। इसमें जज, खिलाड़ी जैसे हाई प्रोफेशनल लोग शामिल होते हैं और आम नागरिक इसमें शामिल नहीं। इन सबको 27 अप्रैल तक की इनका जो वीजा है वैध रहेगा। इसमें बिजनेसमैन, जर्नलिस्ट, स्टूडेंट्स और 13 कैटेगरी के और लोग भी शामिल है। सिर्फ मेडिकल वीजा यानी कि भारत में आए इलाज करें पाकिस्तानी नागरिकों का 29 अप्रैल 2025 तक वीजा जो है वैध रहेगा। भारत सरकार ने किन पाकिस्तानी नागरिकों को फिलहाल देश छोड़ने के आदेश से बाहर रखा है, चलिए वे भी आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। भारत सरकार ने फिलहाल लॉन्ग टर्म वीजा यानी LTV धारकों को पाकिस्तानी नागरिकों के आदेश से बाहर रखा है। जो पाकिस्तान में जिनका उत्पीड़न होता है, जिनको परेशान किया जाता था, उन्हें बाहर रखा है। इसी के साथ आपको बताते चले कि दूसरा, पाकिस्तानी महिला भारतीय पुरुष के साथ शादी कर ले और यहाँ पर पूरी रीति रिवाज के रखे। इसके अलावा पाकिस्तान के जो काउंसलर्स है उनको भी इस आदेश से बाहर रखा है। पाकिस्तान में शादी करने के बाद भारतीय महिला जो तलाकशुदा है या फिर विधवा है, उसे भी इस वीजा से बाहर रखा गया। डेडलाइन खत्म होने के बाद जो पाकिस्तानी भारत छोड़कर नहीं जाते, उनके साथ क्या होगा, चलिए वे भी आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अश्विन दुबे कहते हैं कि भारत सरकार ने जिन पाकिस्तानी नागरिकों को देश जाने के लिए कहा है, अगर वे देश छोड़कर नहीं जाते, उसका उल्लंघन करते तो उन्हें गैर कानूनी विदेशी माना जाएगा। उन्हें 1 से 5 साल तक की जेल हो सकती है या फिर 10,000 से 50,000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है। अब अवैध रूप से भारत में आए सीमा हैदरी जैसी महिलाओं का क्या होगा, इस पर सरकार क्या उम्मीद लेकर खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और सीमा के पक्ष में AP सिंह कहते हैं कि सीमा हैदरी भारतीय है, वे भारतीय से शादी की है, यहाँ पे उसके पति है, यहाँ पे उसका बच्चा है, ससुराल है और ये पूरी रीति रिवाज से शादी की, उसने अपना धर्म भी बदला, तो सीमा हैदरी को अभी भी पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, वे भारत के और उन्हें भारत में ही रहना चाहिए। अब इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते अगली वीडियो में। पहलगाम हमले के बाद भारत ने 5 बड़े पॉइंट्स में एक्शन लागू किया। उसमें सबसे बड़ा अहम फैसला था पाकिस्तानियों का वीजा रद्द करना। ज्यादातर वीजा धारकों को देश छोड़ने के लिए 27 अप्रैल 2025 तक की डेडलाइन रखी गई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सभी मुख्यमंत्री से कह दिया कि वे अपने राज्य में पाकिस्तानियों की पहचान कर उन्हें वापस भेज दे। डेडलाइन के बाद भारत में बचे पाकिस्तानियों का क्या होगा और सीमा हैदरी जैसों के साथ क्या होगा, चलिए आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। 1992 में SAARC वीजा छूट स्कीम शुरू की गई थी ताकि बार बार वीजा प्रोसेस की जरूरत न पड़े। इसमें जज, खिलाड़ी जैसे हाई प्रोफेशनल लोग शामिल होते हैं और आम नागरिक इसमें शामिल नहीं। इन सबको 27 अप्रैल तक की इनका जो वीजा है वैध रहेगा। इसमें बिजनेसमैन, जर्नलिस्ट, स्टूडेंट्स और 13 कैटेगरी के और लोग भी शामिल है। सिर्फ मेडिकल वीजा यानी कि भारत में आए इलाज करें पाकिस्तानी नागरिकों का 29 अप्रैल 2025 तक वीजा जो है वैध रहेगा। भारत सरकार ने किन पाकिस्तानी नागरिकों को फिलहाल देश छोड़ने के आदेश से बाहर रखा है, चलिए वे भी आपको थोड़ा सा समझाने की
कोशिश करती हूँ। भारत सरकार ने फिलहाल लॉन्ग टर्म वीजा यानी LTV धारकों को पाकिस्तानी नागरिकों के आदेश से बाहर रखा है। जो पाकिस्तान में जिनका उत्पीड़न होता है, जिनको परेशान किया जाता था, उन्हें बाहर रखा है। इसी के साथ आपको बताते चले कि दूसरा, पाकिस्तानी महिला भारतीय पुरुष के साथ शादी कर ले और यहाँ पर पूरी रीति रिवाज के रखे। इसके अलावा पाकिस्तान के जो काउंसलर्स है उनको भी इस आदेश से बाहर रखा है। पाकिस्तान में शादी करने के बाद भारतीय महिला जो तलाकशुदा है या फिर विधवा है, उसे भी इस वीजा से बाहर रखा गया। डेडलाइन खत्म होने के बाद जो पाकिस्तानी भारत छोड़कर नहीं जाते, उनके साथ क्या होगा, चलिए भी आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अश्विन दुबे कहते हैं कि भारत सरकार ने जिन पाकिस्तानी नागरिकों को देश से जाने के लिए कहा है, अगर वे देश छोड़कर नहीं जाते, उसका उल्लंघन करते तो उन्हें गैर कानूनी विदेशी माना जाएगा। उन्हें 1 से 5 साल तक की जेल हो सकती है या फिर 10,000 से 50,000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है। अब अवैध रूप से भारत में आए सीमा हैदरी जैसी महिलाओं का क्या होगा, इस पर सरकार क्या उम्मीद लेकर खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और सीमा के पक्ष में AP सिंह कहते हैं कि सीमा हैदरी भारतीय है, वे भारतीय से शादी की है, यहाँ पे उसके पति है, यहाँ पे उसका बच्चा है, ससुराल है और ये पूरी रीति रिवाज से शादी की, उसने अपना धर्म भी बदला। तो सीमा हैदरी को अभी भी पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, वे भारत की और उन्हें भारत में ही रहना चाहिए। अब इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते अगली वीडियो में।